विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलना जय। एक गुरमुख परिवार जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में रहता था, जिनका श्री गुरु महाराज जी में बहुत ही अटूट प्रेम था। उनका एक बेटा जो कि इंजीनियर सरकारी अफसर था, उसकी आस्था थोड़ी भक्ति के प्रति कम थी और संसारी कामों की वजह से उसके ऊपर थोड़े विषय विकार अक्सर हावी रहते थे। उसके माता पिता जब भी उसे कहते कि चल आज छुट्टी का दिन है, आश्रम चल, तू भी श्री गुरु महाराज जी का मत्था टेक, तो वह हमेशा एक ही बात अपने माता पिता को कहता है कि आपके श्री गुरु महाराज जी मेरे नज़र में तो है, परंतु कहीं नज़र नहीं आते। तो उसके माता पिता हमेशा उसकी इस बात को समझाते थे कि वो एक दिन तुझे नज़र भी आएंगे, तो सिर्फ उनके लिए समय निकाल। अब हमारे महाप्रभु श्री गुरु महाराज जी, उनको भी अपने गुरुमुखों के साथ में कौतुक करने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक दिन उसकी ये मनोकामना भी श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी पूरी कर ली कि साथ साथ उसके ये विषय विकार भी कुछ ही पलों में विनष्ट हो गए। अब वह लड़का बताता है कि कैसे उसके विकार श्री गुरु महाराज जी ने एक ही झटके में ख़त्म करके उसे दर्शनों से निहाल किया और अब वो अपने श्री गुरु महाराज जी का पक्का मुरीद बन गया। वह लड़का श्री गुरु महाराज जी की लीला सुनाता है कि एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी, तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने बहुत ही आकर्षक कदकाठी के एक व्यक्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े थे। मैंने उनसे कहा, हाँ जी कहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी आज कहिए, रोज़ तो एक ही बात बोलते हो कि नज़र में रहते हो पर नज़र नहीं आते, लो आज तुम्हारी नज़रों के सामने भी आ गए। भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहने लगे, भाई साहब नहीं, मैं वो हूँ जिसने तुमको साहब बनाया। प्रेमी तुम हमेशा कहते थे नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते, लो आ गया और आज पूरा दिन हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैंने भी चिढ़ते हुए कहा कि ये क्या मजाक है। तो वो कहने लगे, अरे मजाक नहीं, सच है प्रेमी, सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊँगा और तुम्हारे सिवा कोई देख और सुन भी नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई और माँ कहने लगी, ये अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ, चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब मुझे उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया तो बगल में आकर वो भी बैठ गए। अब चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, गुस्से से चिल्लाया कि माँ ये चीनी कम नहीं डाल सकते हो क्या आप। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में श्री गुरु महाराज जी हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पे गुस्सा करे। अपने मन को जैसे तैसे तो शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम आज नज़र में हो, ज़रा ध्यान से। हाँ बस फिर मैं जहाँ जहाँ वो मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। खैर थोड़ी देर बाद नहा धोकर तैयार होकर मैं जब पूजा कर गया तो यकीन मानिए कि पहली बार पूरे मन से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी साबित करनी थी। फिर
ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पे आके बैठ गए। ठीक है, सफ़र शुरू हुआ। तभी एक फ़ोन आ गया और जैसे ही फ़ोन उठाने वाला था कि ध्यान आया कि तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पे बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था। तो श्री गुरु महाराज जी के सामने कैसे कहता। तो एकाएकी मुंह से निकल गया कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस में पहुंचे। उस दिन ऑफिस में न किसी स्टाफ पे गुस्सा किया, न किसी कर्मचारी से किसी तरह की बहस की। रोज ही अनावश्यक ही मेरे मुंह से 100 से 50 अनावश्यक बातें दिन भर में निकलती ही थी, परंतु उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई नहीं, इट्स ओके, सब कुछ बदल गया उस दिन। वो मेरे जीवन का पहला दिन था जब गुस्सा, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में मेरे महाप्रभु साथ में बैठे थे। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद घर पर पहुँचे तो रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला कि प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए एक निवाला उठाकर भोग लगाया। अब भोजन के बाद माँ बोली कि पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैं क्या माँ, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ जब तकिए पर अपना सर रखा तो उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया और उन्होंने मुझसे कहा कि आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत या किसी दवा या किसी किताब के सहारे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और उस रात मुझे बहुत ही मीठी नींद आई। गुरुमुखों, वह लड़का बताता है कि थोड़ी देर बाद जब उसके गालों पर थपकी पड़ी कि कब तक सोएगा, अब जाग, तो वह उठकर देखता है तो वह आवाज़ माँ की थी। थोड़ी देर सोचने लगा कि यह सब तो एक स्वप्न देख रहा था और उठकर बैठ गया और श्री गुरु महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देकर आँखों से खुशी के आंसू निकालकर स्वामी जी से कह रहा था कि स्वामी जी, कैसे आपने ये सारे विषय विकार एक स्वप्न में ही काट दिए, जिसकी अग्नि में ये संसार जल रहा है। मैं आपका बहुत बहुत ही ऋणी हूँ। गुरुमुखों,
हमारे महाप्रभु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। ये बात आप दिमाग में रख के चलेंगे कि हर वक्त हमारे गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं और हमें देख रहे हैं, तो जीवन में कभी भी आप गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाएंगे।